अदानी टॉपकॉन सोलर और टाटा सोलर में से कौन सा सोलर पैनल अपने घर में लगाना चाहिए, ये सवाल हर उस बंदे के दिमाग में आता है जो सोलर पैनल लगाने की सोच रहा है। लेकिन सही जवाब उसको मिलता नहीं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आपकी खोज खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सोलर पैनल आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए बेस्ट है और क्यों। दोस्तों, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन जब मैंने भी सोलर पैनल लगाने की सोची तो हर कोई कुछ ना कुछ रिकमेंड कर रहा था, चाहे वो यूट्यूब वीडियो हो, वेंडर हो या फिर जान पहचान के लोग। एक तरफ अदानी टॉपकॉन की टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ टाटा का भरोसा। तो ऐसे में कौन सा सोलर पैनल लगाएं? इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, ताकि आखिरी तक आप ये समझ पाएं कि दोनों में से कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे, तो सबसे पहले दोनों पैनल्स के बारे में समझते हैं, उनकी प्रो एंड कॉन्स के बारे में। उसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और आखिरी में हम समझेंगे कि मैंने कौन सा सोलर पैनल लगाया रिसर्च करने के बाद और क्यों लगाया। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा सोलर की। तो टाटा सोलर के टॉपकॉन और मोनोपर्क बाइफेशियल दोनों ही पैनल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सब्सिडी लेना चाहते हैं, मतलब डीसीआर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए, तो आप टाटा के टॉपकॉन पैनल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डीसीआर में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल ही लगाने पड़ेंगे। टाटा के डीसीआर मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल्स की अगर हम बात करें, तो मैं आपको अभी दो स्लाइड दिखाऊंगा जो कि आपकी स्क्रीन पे होगी। दोनों स्लाइड्स को आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको दोनों स्लाइड्स में नाम के अलावा क्या फर्क दिख रहा है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देखिए और समझिए कि दोनों स्लाइड्स में क्या आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपको कुछ भी फर्क ना लगे, और अगर आपको फर्क लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको फर्क दिखता है दोनों स्लाइड्स में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि दोनों स्लाइड्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। किस तरह से वेंडर और कंपनी आपका पागल बनाती है। दोनों के दोनों जो पैनल हैं वो 570 से 600 वाट में आते हैं। एक जो पैनल है वो ग्लास टू ग्लास टेक्नोलॉजी में है, जिसमें कि आपको आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास मिलता है। और जो दूसरा पैनल है वो ग्लास टू ट्रांसपेरेंट बैकशीट में आता है, कि एक तरफ तो आपको ग्लास मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ आपको एक ट्रांसपेरेंट पन्नी मिलेगी जिसको बैकशीट बोलते हैं। अगर आप इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों की एफिशिएंसी 21.54% है। वोल्टेज, करंट, सारी चीजें आपको सेम मिलती है, लेकिन फर्क जो मेन दिखता है वो दिखता है जब आप डिग्रेडेशन शीट की तरफ या डिग्रेडेशन चार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ग्लास टू ग्लास वाला जो पैनल है वो 30 साल में 80% पे वर्क करने लग जाता है, मतलब 30 साल लगते हैं उस पैनल को 20% अपनी परफॉर्मेंस को गिराने में। लेकिन जो ग्लास टू ट्रांसपेरेंट वाला पैनल है वो 25 साल में ही 80% पे आ जाता है। मतलब कि 5 साल का जो ये डिफरेंस है, आप जब तक डेटा शीट नहीं देखेंगे या फिर आप मॉडल नंबर नहीं चेक करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आप मेरी माने तो ग्लास टू ग्लास वाला पैनल लेने में फायदा है, क्योंकि उसमें आपको 5 साल का जो मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा फर्क डालता है। भले ही वो दिखने में कम लग रहा है, लेकिन वो काफी बड़ा फर्क होता है जब आप लॉन्ग टाइम में प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर हम टाटा की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों पहले 21.54% एफिशिएंसी में आते हैं। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो टाटा ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, नो डाउट। टाटा है ही भरोसे का प्रतीक, आप सब जानते हैं। बाकी सारी चीजें आपको पैनल में बढ़िया मिलती है। 12 साल की परफॉर्मेंस वारंटी, 30 साल की आपको एक पैनल पे 30 साल की वारंटी आपको मिल रही है, दूसरे पे 25 साल की मिल रही है। और दोनों पैनल्स में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 20 से 25 रुपए के आसपास दोनों पैनल आपको पड़ जाएंगे। तो 1-2 रुपए के चक्कर में अगर हम एक अच्छे पैनल की तरफ जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं अदानी सोलर की। अदानी में आपको टॉपकॉन और मोनोपर्क दोनों में ही डीसीआर पैनल अवेलेबल रहते हैं। आप दोनों में से कोई भी परचेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिलेगी। अदानी पहली कंपनी है इंडिया की जो टॉपकॉन में भी डीसीआर पैनल प्रोवाइड कर रही थी मार्केट में। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे अदानी के टॉपकॉन सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि वो अदानी की तरफ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डीसीआर पैनल में। बाकी अगर आप नॉन डीसीआर लेना चाहते हैं तो टाटा के भी नॉन डीसीआर टॉपकॉन पैनल अवेलेबल हैं, बट वो कमर्शियली ज़्यादातर यूज होते हैं। तो हम अभी बात करते हैं अदानी के टॉपकॉन सीरीज की। अदानी ने टॉपकॉन सीरीज में एलन शाइन के नाम से सीरीज लॉन्च करी है टॉपकॉन पैनल्स की, जिसमें दो पैनल्स आते हैं। एक
पी टाइप सेल में आता है, एक एन टाइप सेल में आता है। दोनों सेल की जो स्लाइड्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, टाटा और अदानी दोनों की, और अभी आपके साइट्स में भी चल रही होंगी स्लाइड। तो इसमें आप अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने टाटा में कंपैरिजन करा था, बाकी सारी चीजें दोनों पैनल्स में आपको सेम मिलती है, लेकिन जो ईयर डिग्रेडेशन की अगर मैं बात करूं तो अदानी में जो आपका पी टाइप सेल है उसका 30 साल में जो डिग्रेडेशन है वो 84.95% होता है, और अगर आप एन टाइप सेल की बात करें तो 87.4% का डिग्रेडेशन आपको मिलता है, जो कि टाटा से 7% ज्यादा है। तो अगर आप देखा जाए कि क्यों लोग अदानी ज्यादा चूज कर रहे हैं टाटा से, और अदानी क्यों आपको ज्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो यही रीजन है कि अदानी के जो पैनल्स हैं उनका डिग्रेडेशन जो होता है, मतलब हर साल कितना परसेंट उनका क्षमता जो है कम होती है, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है, वो आपको अदानी में कम मिलता है एज कम्पेयर टू टाटा, जिसकी वजह से अदानी के जो पैनल्स हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म में। दोनों पैनल्स की और चीजों के बारे में अगर बात करें तो पी टाइप जो सेल होता है वो 525 वॉट से 550 वॉट में आता है, और एन टाइप सेल 550 वॉट से 580 वॉट में अवेलेबल है मार्केट में। एफिशिएंसी की बात करें तो पी टाइप सेल की जो एफिशिएंसी है वो 20 से 21% के बीच में रहती है, और एन टाइप की जो एफिशिएंसी है 22.5 तक जाती है, जो कि मार्केट में बेस्ट है। मेजर जो हमने कंपैरिजन करा उसमें एन टाइप सेल जो है अदानी का वो पी टाइप से ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो जब आप परचेज कर रहे हैं सेल को तो आपने मॉडल नंबर जरूर देखना है। दोनों के दोनों डेटा शीट में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहां से आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, ताकि जब आप वेंडर से बात करें तो वेंडर आपके घर में सही पैनल पहुंचाए, आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो या स्कैम ना हो। तो अगर देखा जाए तो एन टाइप सेल आपको लेने में ज्यादा बेटर है। वारंटी की बात करें तो अदानी की जो वारंटी है वो मॉडरेट है पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेगी, बट हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकती है क्योंकि उसके लोकल में वेंडर्स कम रहते हैं एज कम्पेयर टू टाटा के, क्योंकि उसका नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पुरानी कंपनी है। वारंटी की मैं बात करूं तो 12 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी अदानी आपको देता है। हेड टू हेड अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर आप देखोगे टाटा और अदानी के बीच में अगर हम टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन करें तो टाटा आपको मोनोपर्क टेक्नोलॉजी देता है, वहीं आपको अदानी एडवांस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी देता है। एफिशिएंसी की बात करें तो टाटा आपको 21.54% एफिशिएंसी देता है, लेकिन अदानी आपको 22.5% एफिशिएंसी देता है, पूरा 1% ज़्यादा है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। प्राइस की अगर हम बात करें तो टाटा के आपको 20 से 25 रुपए के बीच में पड़ जाएगा पर वॉट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और अगर अदानी की आप बात करें तो 25 से 30 रुपए के आसपास पर वॉट आपको पैनल पड़ता है। वारंटी की अगर हम बात करें तो 12 और 30 साल की आपको मिलती है टाटा में भी और अदानी में भी। पावर डिग्रेडेशन की बात करें तो 30 साल के बाद टाटा में 80% पावर रह जाती है, मतलब 80% एफिशिएंसी पे पैनल काम करता है, लेकिन अदानी वो 87% के आसपास वो रहता है, जो कि टाटा से काफ़ी ज़्यादा है। सर्विस नेटवर्क की बात करें तो टाटा का स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क है, अदानी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो अपने सर्विस नेटवर्क को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर मैं ये बात करूं कि किसके लिए बेस्ट है टाटा और अदानी में से, तो टाटा उनके लिए बेस्ट है जो एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, एक टेंशन फ्री सिस्टम प्लान कर रहे हैं, और अदानी उनके लिए बेस्ट है जो एक टेक एंथुजियास्ट लोग हैं और चाहते हैं कि कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें एनर्जी को और ज़्यादा से जल्दी अपना आरओआई निकाल लें, मतलब अपने पैसे को रिकवर करें, तो अदानी उनके लिए है। अगर हम इसको कंक्लूड करें कि कौन सा बेस्ट है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है, तो अगर आप एक बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपनी एनर्जी बेच के, या फिर अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसको जल्दी से जल्दी वापसी लाना चाहते हैं, तो अदानी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली और एक भरोसेमंद ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो टाटा आपके लिए बेस्ट है। तो जवाब आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि आप कौन से वाले को लेने का प्लान कर रहे हो, अदानी को या टाटा को, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने कौन सा सोलर पैनल अपने घर पे लगाया है, तो इसका जवाब है मैंने अदानी के 560 वॉट के टॉपकॉन पैनल्स लगाए हैं, ग्लास टू ग्लास वाले। और मैंने क्यों ये सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि मुझको बेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी उस टाइम पे, मेरा मोटिव था पहले से ही कि भाई मुझे बेस्ट टेक चाहिए और मुझे कम टाइम में ज्यादा आरओआई जनरेट करना है, ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था। बाकी अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए मेरे सोलर पैनल की तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज हैं कौन सा इन्वर्टर लेना है, तो वीडियो आपके सामने है,
ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने पैसे और टाइम को बचाएँ और बेस्ट इन्वर्टर अपने लिए लें, और अपने पैनल्स की एफिशिएंसी को और ज़्यादा कैसे बढ़ाना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो ज़रूर आप वीडियो को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।